भक्त भगवान से कहता है, प्रभु इतनी कृपा करो कि हम आपके सबसे करीब हो जाएं। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका आशीष, आपका अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। भक्त विचार करता है, कहा प्रभु एक बात हमने सुनी है, क्या? सब कहते हैं कि आपको गरीब बड़े प्यारे हैं, आप गरीब लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं। नाथ, मेरा ये भाव है कि जानता अगर, जानता अगर, जानता अगर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से, मैं कसम से गरीब हो जाता। मैं गरीब नहीं हूं प्रभु, आपकी कृपा से बड़ा धन संपत्ति है, लेकिन मैं जानता कि अगर आपको गरीब इतने प्यारे हैं तो मैं वाकई में गरीब बन जाता, छोड़ देता सब। नाथ, जब आपके श्री चरणों में आकर के बैठता हूँ, आपके स्वरूप को जब निहारता हूँ, तो रंग तेरा, रंग तेरा, रंग तेरा अजीब जब देखूं, ये रंग मेरा, रंग मेरा अजीब हो जाता, और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा करीब हो जाता। भगवान से भक्त यही निवेदन करता है, और हम सबको यही निवेदन करना चाहिए। वो कोल भील पहुंचे भगवान के पास, और भगवान मौन होकर के उन कोल भीलों की बातें सुनते हैं। कोल भीलों की बातें सुनकर के भगवान ने विदा किया, सब अपने स्थान को गए। अब गोस्वामी जी कहते, हमने जो कथा बीच में छोड़ रखी थी, मैं वो कथा श्रवण कराता हूं। कौन सी कथा? जब भगवान राम ने सुमंत जी को विदा किया, तो आर्य सुमंत जी गए नहीं, वहीं नदी के किनारे ही पड़े रहे, गए नहीं। जब वापस निषाद जी आए और देखा आर्य सुमंत को भूमि पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कहा महाराज अभी तक आप वापस अयोध्या नहीं गए? आर्य सुमंत जी कहते हैं, मैं कौन सा मुख लेकर के जाऊं? जिसके जीवन में राम आते हैं वो खुश हो जाता है, और मैं कितना बड़ा अभागा हूं संसार का कि मैंने अपने जीवन से राम को ही निकाल के बाहर कर दिया, राम को ही विदा कर दिया। महाराज किस मुख से मैं अयोध्या जी जाऊं? क्या मुख दिखाऊं मैं वापस नहीं जाऊंगा। निषाद जी ने समझाया, महाराज दशरथ की स्थिति वैसे ही उचित नहीं है, ठीक नहीं है, और अगर आप भी ऐसे अधीर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप उनके मित्र हैं, सखा हैं, उन्हें समझाइए। और महाराज, जीव तो जीव, मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं की जो स्थिति थी वो कहने योग्य नहीं है। देख ही दखिन दिसि हय ही नाही,
आर्य सुमंत जी तो रो ही रहे थे, लेकिन जो घोड़े भगवान को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए आए थे, आज उन घोड़ों की भी ये स्थिति है कि दोनों आपस में बात करते हैं कि सुनो ना, जब मेरे प्रभु राम कहीं जाते थे तो संध्या होते ही वापस चले आते थे, लेकिन आज न जाने क्या हुआ है, मेरे प्रभु श्री राम को गए हुए 6 दिन बीत गए और मेरे राम जी अभी तक आए नहीं। क्या हमसे वो रुष्ट हो गए हैं? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? घोड़े ये बातें करते हैं, उन घोड़ों को भी रहा नहीं जा रहा है, वो घोड़े परेशान हैं, वो घोड़े भी आज बड़े रुदन कर रहे हैं, चिंतित हैं। निषाद जी ने समझाया आर्य सुमंत जी को, कहा जाइए महाराज को समझाइए। महाराज के पास आर्य सुमंत जी गए, लेकिन कहा दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, जब मुझे कोई देखे ना। ये कलंकित चेहरा लेकर के मैं किस प्रकार जाऊं? संध्या के समय जब पहुंचे महाराज के पास, जाकर के जय जीव कह करके प्रणाम किया, और जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि आर्य सुमंत चले आए, उठ के बैठ गए, उठ के बैठ गए। कहा, कहो मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है? आर्य सुमंत जी ने कहा, महाराज न मैं राम को लाया, न लक्ष्मण को, न जानकी, किसी को नहीं ला सका। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कोई नहीं आया, महाराज दशरथ के प्राण उनके कंठ में आ गए। महारानी माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। कहा, महाराज धैर्य धारण करिए। महाराज दशरथ कहते हैं, महारानी अब मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता, अब तो मुझे उन ऋषि के श्राप की याद आ रही है, जिन्होंने कहा था तुम्हारे 4 पुत्र तो होंगे, लेकिन मरते समय चारों में से कोई एक भी तुम्हारे पास नहीं होगा। भगवान राम को गए हुए 6 दिन बीते थे, और महाराज दशरथ ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरह, रावो गयो सुरधाम। भगवान राम को गए हुए 6 दिन बीते, महाराज दशरथ ने 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। माँ कौशल्या वियोग में, माँ सुमित्रा रुदन करने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ आए, महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरवा करके सुरक्षित रखा और आदेश दिया, जाओ भरत को, शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला करके लाओ। दास आए, महाराज दशरथ भरत जी को और शत्रुघ्न जी को बुला करके लाते हैं। भरत जी आए, इधर माँ कई आरती की थाल सजाए खड़ी हैं मंथरा के साथ में। भरत जी ने जब देखा, माँ को प्रणाम किया, कहा, मैया यहाँ सब कुशल मंगल तो है? माँ कई कहती है, लाला यहाँ सब कुशल मंगल है, ये बताओ तुम्हारे ननिहाल में सब ठीक तो है? कहा, मैया वहाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या बात है? भरत जी पूछते, मैया सच सच बताओ, हुआ क्या है अयोध्या में? कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ घटना हुई है? भरत जी कहते हैं कि जिस अयोध्या की गलियों में जब भरत आता था तो लोग देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज जब ये भरत उन अयोध्या की गलियों में आया तो यही अयोध्यावासी मानो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैया क्या बात है? माँ कई कहती हैं, लाला एक बात बताऊं, सब कुछ बड़ा बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी। क्या किया? कहा, लाला तुम्हारे पिता नहीं रहे। और भरत जी ने जैसे सुना पिताजी नहीं रहे, भरत जी गिर पड़े भूमि पर। लेकिन फिर मैया से पूछते हैं, कहा, मैया ये संभव नहीं है, मेरे पिता महाराज दशरथ मेरा हाथ मेरे भैया राम के हाथों में बिना छोड़े कैसे जा सकते हैं? संभव नहीं है, ये हुआ कैसे? आपको बताऊं, इस बात को बताने से पूर्व माँ कई भयभीत हो गई, क्योंकि जानती थी अब ये लास्ट बार है, अंतिम बार है कि भरत मुझे माँ कह रहा है। आज के बाद से मैं इसके मुख से माँ सुनने के लिए तरस जाऊंगी। माँ कई ने कहा, लाला हमने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे,
एक तुम्हारे लिए राज्याभिषेक, राम के स्थान पर भरत राजा बने, और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही भरत जी ने सुना है मेरे भैया राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, कहते जीवन में छोटा सा दुख हो और उस दुख के सामने कोई बड़ा दुख आ जाए तो छोटा वाला दुख भूल जाता है। उसी प्रकार से पिताजी का मरना छोटा लगने लगा और जीवन में बड़ा दुख हो गया भरत जी के लिए राम जी का 14 वर्ष का वनवास। और यहाँ कहते गोस्वामी जी कि भरते बिसरो पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पहुँचान जिया, थकिता रहे धरि मौन। सब भूल गए, पिताजी का मरना भूल गए, लगे सर पटक के रोने, पापी भरत तेरा जन्म ही इसी कारण हुआ है, तेरा जन्म ही अपने भैया राम के बन जाने के लिए हुआ है। गुरुदेव वशिष्ठ आए, महाराज का जो पार्थिव शरीर था भरत जी के हाथों अंतिम संस्कार किया गया। त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ। एक एक विधि को भरत जी 1000 प्रकार से करते हैं। बहुत सारे दान दिए,